नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत का सवाल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने एक मुस्लिम छात्रा की ओर से स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा साबित नहीं होता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म कोड का पालन करना जरूरी है। यदि किसी स्कूल की ड्रेस नीति सभी छात्रों के लिए समान है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, तो व्यक्तिगत पसंद के आधार पर इसमें बदलाव की मांग नहीं की जा सकती। कोर्ट के इस फैसले पर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पहनावे के अधिकार को प्राथमिकता देने की बात कही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम छात्रा की स्कूल में हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बेहद अहम फैसले में स्पष्ट किया कि स्कूल का ड्रेस कोड एक समान, गैर भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के लिए है, जिसे लागू करने का अधिकार संस्थान के पास है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा कोई धार्मिक या कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ये साबित हो सके कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा है। कोर्ट के मुताबिक सिर्फ दावा करने के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत राहत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म कोड का पालन जरूरी है। यदि किसी स्कूल की ड्रेस नीति सभी छात्रों के लिए समान है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, तो व्यक्तिगत पसंद के आधार पर इसमें बदलाव की मांग नहीं की जा सकती है। बीजेपी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि शिक्षा और स्कूल जाने की तुलना धर्म से नहीं करनी चाहिए। स्कूल में किताबें जरूरी हैं, हिजाब नहीं। स्वाभाविक है ना, ये राहुल गांधी खुद हिंदू है ही नहीं। उनको लगता है कि मैं हिंदुओं को टारगेट करूंगा तो एक पर्टिकुलर वर्ग मुसलमानों का पूरा तरह से मेरे साथ खड़ा होगा। फिर हिंदुओं को मैं जाति में बांट लूंगा। सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी जो गाना गाते रहते हैं, आप लोग की जाति पूछते रहते हैं, जाति बताओ जाति बताओ। तो उनका ना फोकस बड़ा क्लियर है, हिंदुओं को बांट दो, मुसलमानों को एक रखो, काम खत्म। लेकिन ये काम हो नहीं रहा है ना पिछले 12 साल से। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पहनावे के अधिकार को प्राथमिकता देने की बात कही है। यह मुद्दा क्यों उठता है? घूंघट पे सवाल। मैं हिजाब को घूंघट में बदल देना चाहता हूँ। इस देश की में परंपरा से घूंघट काटती हैं बच्चियां, महिलाएं, बहुएं, बहनें। रिवाज है तो यह रिवाज है, और कोई अपनी शनाख्त के तौर पर या उसको अच्छा लगता है और वो हिजाब पहनना चाहता है, सर पे वो ओढ़नी रखना चाहता है, सर पे पर्दा ढकना चाहता है, तो इसमें रोक नहीं होना चाहिए। हम लोग हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी और जो इस संबंध में मौलाना है या हदीस है उसको नहीं पढ़ा और उन्होंने बिना पढ़े इस पर आदेश कर दिए हैं। हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है, स्कूलों में पहले यूनिफॉर्म जरूरी है या धार्मिक पहचान जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज भारत का सवाल में सवाल ये भी कि क्या एक रूपता स्कूलों में होनी जरूरी है या नहीं। हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये समझना होगा कि ये कितना ज़रूरी है, क्यों हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया और ये बात कही है। हम इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, अस्मा तस्लीम, प्रवक्ता कांग्रेस, मोहम्मद उस्मान, इस्लामिक स्कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले मैं मोहम्मद उस्मान, इस्लामिक स्कॉलर है, मैं आपका रुख जान लेती हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से कहा स्कूल एक ऐसी जगह है कि जहाँ सब बच्चे एक जैसे रहें, इसीलिए वहाँ पर ड्रेस होती है कि किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी हीन भावना ना आने पाए, किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि वो किसी से कमतर है, इसीलिए वहाँ पर समान व्यवहार किया जाता है।
तो हाई कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात साफ कर दूं कि ये यूनिफॉर्म के खिलाफ हिजाब का मामला बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये यूनिफॉर्म के साथ उसी रंग के एक स्कार्फ के पहनने का मामला है। ठीक है। और जिस छात्रा से ये मामला जुड़ा हुआ है, उस छात्रा ने कक्षा 6 से 10 तक उसी स्कूल में स्कार्फ पहनकर शिक्षा हासिल की है और इस दरमियान उसके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं हुई। फिर कक्षा 11 में अचानक वही स्कार्फ ड्रेस कोड का उल्लंघन बन गया। आखिरकार किस लिए? तो मैं पहली बात तो यह कहना चाहूंगा, और दूसरी ये कि देखिए, इस्लाम में पर्दा जो है अनिवार्य है या नहीं, कौन सा अमल जरूरी है और कौन सा नहीं, इसका फैसला ये हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले मुस्लिम फिक़ह ने निर्धारित कर दिया। अदालत का काम धार्मिक आस्था की व्यवस्था करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि किसी धार्मिक आचरण पर प्रतिबंध संवैधानिक, आवश्यक और गैर भेदभावपूर्ण है या नहीं। इस फैसले में स्कूल प्रबंधन के निर्देश को धार्मिक आस्था के ऊपर या सर्वोपरि मानना भी उचित नहीं है। संस्था को यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से ऊपर नहीं हो सकता। अगर यूनिफॉर्म के साथ उसी रंग का स्कार्फ स्कूल के अनुशासन, सुरक्षा या पहचान को प्रभावित नहीं करता है, तो कम से कम प्रतिबंध वाला रास्ता अपनाया जाना चाहिए। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, जो उसमें कह दिया गया फैसले में कि जो है इस्लाम में यह चीज अनिवार्य नहीं है, तो कुरान से बड़ी दलील कोई नहीं हो सकती। उसकी सूरह अन-नूर में साफ हुक्म है पर्दे का और सिर ढकने की व्यवस्था का हुक्म है। इसलिए मुस्लिम लड़की के लिए हिजाब आस्था, धार्मिक पहचान का विषय है। मैं मुस्लिम मामलों में अदालत की धार्मिक व्याख्याओं पर जो पहले भी सवाल उठते रहे हैं, उनका भी हल्का सा जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, बाबरी मस्जिद का जो मामला था, उसमें भी अदालत ने कह दिया कि मस्जिद जो है इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, धार्मिक प्रथा नहीं है। और 3 तलाक का मामला भी इसी तरह का हुआ। तो मतलब आप जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उस्मान साहब, वो भी ऐसे ही उस्मान साहब, जो मेरा कहना है कि यहाँ पर जो हमारी जो बहस होनी चाहिए, वो केवल उसी तक सीमित रहनी चाहिए और कहीं ना कहीं धार्मिकताओं की जो धार्मिक आस्था है हमारी, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने आपको पूरी आपने अपनी बात कह दी। बहस वहीं तक सीमित होनी चाहिए, तो ना उसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र आना चाहिए था, ना उसमें कोई और जिक्र आना चाहिए था। पहली बात वहीं तक सीमित रहती कि क्योंकि अब न्यायालय को सर्वोच्च इसीलिए कहा जाता है और न्यायालय ने अपनी बात रखी और एक रूपता की बात जो स्कूलों में होती है, उस बात को कहा। तो बस मेरा, क्योंकि 2 मेहमान और भी जुड़े हैं, मैं सिर्फ बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या न्यायालय की बात से आप सहमत नहीं हैं कि सब बच्चों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए? हाँ, मैं बताता हूँ अभी आपको। ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी फैसला किया है और इस फैसले में उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसको चुनौती दी गई है और जो फैसला वैसे भी एक राय का नहीं था। ठीक है, तो मतलब आप चुनौती देंगे। मैं जरा रत्नाकर, मतलब आप कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करते, माननीय कोर्ट के फैसले का आप सम्मान नहीं करते। रत्ना, एक जो कोर्ट का हर कोई सम्मान करता है, हम खुद कह रहे हैं कि हम कोर्ट का जो ये सम्मानजनक फैसला, उसका हर कोई सम्मान करता है, लेकिन आप उससे बच रहे हैं, शब्दों में घुमा रहे हैं, इतना मैं समझ पा रही हूं। रत्नाकर जी, कैसे इसको समझते हैं? अंतिम नहीं है। कैसे इसको समझते हैं आप? ये फैसला अंतिम नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया, फिर क्या कहेंगे? रत्नाकर जी, आप बताएं। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा और जब वो फैसला करेगा तब ये बात आएगी, लेकिन हमें उम्मीद है बस करिए सुप्रीम कोर्ट हमारी भावनाओं का ख्याल करेगा। रत्नाकर जी जी, श्रद्धा जी, देखिए, अभी हमारे मौलाना कह रहे थे कि एक क्लास में जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया, दूसरे क्लास में जो है ऑब्जेक्शन लिया गया। इसका क्या मतलब है मौलाना जी, आप बता दीजिए कि अगर एक बार कानून आप तोड़ करके बच के निकल गए तो आप बार बार कानून को उल्लंघन करेंगे क्या? बताइए। मतलब इनके लिए अगर एक बार उल्लंघन कर दिया तो बार बार करने का इनका राइट हो गया, ऐसा इनका कहना है। दूसरी चीज कह रहे थे कि कोई स्कार्फ एक मामूली सा कपड़ा होता है ऊपर लगा के, तो कल को तो
हिंदू लोग जो है भगवा जो है साफा लेकर के स्कूल में पहुंचने लगे। फिर तो हो गया वहां पे धार्मिक जो है आधार पे, कोई भगवा पहन रहा है, कोई बुर्का पहन रहा है, बंटवारा हो गया धार्मिक आधार पे। और यही तो इसीलिए स्कूल जो है व्यवस्था वो थी। शिक्षा का, सुनिए श्रद्धा जी, पूरी बात बोल लूं फिर आप प्रश्न पूछिएगा। स्कूल जो है शिक्षा का स्थान है, स्कूल कोई व्यक्तिगत पसंद का स्थान नहीं है। पहली चीज तो मौलाना को ये समझना चाहिए। और जिनको शिक्षा से ज्यादा अपनी धार्मिक पसंद है चीजें, वो धार्मिक स्कूलों में जाकर के अपना नाम लिखा करके वहां अल्लाह अकबर करें और वहां पे पढ़ाई करें। निश्चित रूप से भारत के संविधान में अगर कोई स्कूल में जाता है तो स्कूल का ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को मानना, उसके अनुशासन को मानना सबका अधिकार होता है और समानता प्रदर्शित करता है और शिक्षा का एक सौहार्दपूर्ण माहौल स्थापित करता है। कोई सबाना और सीता में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है। वहां पे बुर्का पहनो तो सबाना और भगवा चुन्नी लेके चलो तो सीता, ऐसा कुछ नहीं स्कूलों में होना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ श्रद्धा जी, ये मौलाना किस तरह की अपनी मानसिकता को दिखा रहे हैं। 57 देशों का, इस्लामिक देशों का समूह है जिसमें 24 ऐसे देश हैं जहां पे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हिजाब पे प्रतिबंध है। तो ये क्या दूसरे देशों में अगर हिजाब पे प्रतिबंध है तो इनकी पहचान क्या स्कूलों में स्कार्फ लगाने से ही हो जाती है? हाँ, क्या हम स्कूलों में जाएं तो वहां पे पूजा पाठ करें, अगर ठीक है, आसमा तस्लीम भी है। ठीक है रत्नाकर जी, आसमा तस्लीम भी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, जरा उनकी क्या राय है और उनका क्या रिएक्शन है हाईकोर्ट के फैसले के बाद, वो भी जान लेती हूँ। आसमा जी। Hi Shraddha ji, hello to my co-panelist here. The central issue on which we should be discussing, जो debate हिंदी में आसमा जी, हिंदी में। हाँ, I'm sorry। जी। जो अपनी डिबेट डिस्कशन होना चाहिए वो होना चाहिए women's autonomy और women's independence and आइडेंटिटी। नहीं, ये हम सिर्फ सुनिए, मुझे क्लियर करने दीजिए। यहाँ पे डिस्कशन नहीं, हम माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो समान होना का फैसला, उस पर बात कर रहे हैं। इट शुड नॉट बी अबाउट दिस रिलीजियस प्रैक्टिस, एसेंशियल टू रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, एसेंशियल टू रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, वो हम लोग एजुडिकेट ना करें। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट एजुडिकेट इन दिस एंटायर थिंग। हाँ, कोर्ट ने रूलिंग दे दी है इलाहाबाद कोर्ट में, बट दिस शुड नॉट बी टेकन एज द लास्ट वर्ड, क्योंकि आपने एससी रूलिंग देखा है, उसमें भी इस पे कुछ स्प्लिट जजमेंट रहा है, इस पे कोई यूनानिमस कोई जजमेंट पे पहुंचे नहीं। सो हम लोग ये डिबेट पे ना जाएं कि एसेंशियल प्रैक्टिस है या एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। सी, ओवरऑल ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में हम लोग ये समझे कि चॉइस, वुमेन्स चॉइस क्या है, फ्री विल क्या है। वो चाहती है कि घूंघट अडॉप्ट करे, यस शी कैन गो फॉरवर्ड विद द घूंघट। वो अगर चाहती है कि हिजाब अडॉप्ट करे अपनी एजेंसी के लिए, yes she can go forward with that। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस विच इज, मैं आर्टिकल 25 को इन्वोक करूंगी यहाँ पे, which gives the right freedom to conscience। लेकिन ये कैसे समझा जाए कि वो चाहती है या नहीं चाहती है? मैं इस पर आऊंगी। मनुस्मृति का जिक्र राहुल गांधी ने किया अभी कुछ दिन पहले, मैं इस पर भी आऊंगी, क्योंकि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने बोला, मनुस्मृति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में ऐसे लिखा है, औरतों को आज़ादी नहीं मिलती, पहले पिता का घर होता है, फिर पति का घर होता है, मतलब औरतों की आज़ादी की उन्होंने इसमें बात की थी। लेकिन वहीं आप इस बात को डिफेंड कर रही हैं कि जो हिजाब है वो उसका अपना मतलब पर्सनल चॉइस है, मैं उसको भी मान लूंगी। लेकिन स्कूल एक ऐसी जगह है ना जहां पर सब कुछ एक समान होता है, हर कोई एक समान, ताकि किसी भी बच्चे में कोई हीन भावना ना आने पाए। श्रद्धा जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि स्कूल में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की गई है? क्योंकि अब तक तो हिजाब को अलाउ किया जा रहा था, ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ कि हिजाब को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है? तो स्कूल का खुद के रूल्स के डिसीजंस एक यूनिफॉर्मिटी में है नहीं। जो वो लोग पहले जो चलते आ रहे हैं, जिस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको हटा के ऑल ऑफ सडन जाके अब रोका जा रहा है हिजाब को। सो व्हाट इज द रीजन दैट कॉज देम टू स्टॉप दिस हिजाब प्रैक्टिस? वो पहला सवाल है। एंड द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं ये बोल रही हूँ कि इलाहाबाद कोर्ट रूलिंग इज नॉट द फाइनल वर्ड। We can still knock the door to SC
और मैं यहाँ कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूं जो ये बोलूं कि हिजाब एक एसेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम की या नहीं। मुझे इंटरप्रिटेशन यही, मैं ये इस्लामिक स्कॉलर्स पे छोड़ती हूँ कि इंटरप्रिटेशन उनका क्या है। उस्मान साहब मैं सिर्फ यही बोलूंगी, हाँ राहुल जी का आप स्टेटमेंट बोलिए, क्या गलत कहा राहुल जी ने अगर से ये बोला कि वुमेन को अपनी आइडेंटिटी खुद की बनानी चाहिए। दे हैव टू ब्रेक द केज एज एन इंडिपेंडेंट वुमेन, यू मस्ट बी अग्रीड विथ हिम, यू आर टोटली इंडिपेंडेंट। यस, इवन आई अग्री विथ हिम बिकॉज आई वांट टू हैव माय सेल्फ आइडेंटिटी। लेकिन राहुल गांधी ने एक तबके के बारे में कह दिया ना, मनुस्मृति का जिक्र करके, ये तो हुआ। राहुल गांधी ने कुरान का जिक्र नहीं किया, राहुल गांधी ने हिजाब का जिक्र नहीं किया, राहुल गांधी ने हलाला का जिक्र नहीं किया, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन राहुल गांधी को वो सब कुछ ठीक लगता है, वो जिक्र नहीं किया। ये पॉलिटिक्स है। हिजाब पर्सनल चॉइस हो सकती है मैम। एक सोच को इन्वोक किया है, क्या औरत की पहचान पति पिता भाई की वजह से ही है क्या? तो सबके लिए है ना। उसमें मनुस्मृति का जिक्र क्यों? उसमें मनुस्मृति का जिक्र ही क्यों? आस्किंग अ क्वेश्चन, आप बताइए, सवाल नहीं पूछ सकते हैं? अरे तो मैं कह रही हूँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, जो आप पर भी है, जो मुझ पर भी है। सुनिए, मैं कह रही हूँ बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन औरतों पर जो अत्याचार हो रहे हैं या जो आपके हिसाब से होते आए हैं, तो उसमें सभी धर्मों की बात करते ना, नहीं, लेकिन सिर्फ मनुस्मृति का जिक्र करना था। नहीं, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ, ये तो खैर हर कोई समझता है, इस बात को हर कोई समझता है कि सिर्फ मनुस्मृति का जिक्र, जबकि ढंग से पढ़ी भी नहीं मनुस्मृति, ना ही अथर्ववेद का। योगी, सीएम योगी ने कहा कि अथर्ववेद पढ़े, महिलाओं के सम्मान की बात है तो पढ़े ना। देखिए, आप क्राइम्स के लिए आप हिंदू मुस्लिम वुमेन का ये बाइनरी मत लाइए। मैं वही कह रही हूँ, आप ही की बात को कह रही हूँ मैं। हिंदू मुस्लिम वाली बाउंड्रीज नहीं लानी चाहिए। मोहम्मद उस्मान साहब, आपने कहा और साथ ही प्रवक्ता कांग्रेस ने कहा, असमत तस्लीम जी ने, कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी जाए, अब तो बड़ी अजीब बात लगती है कि कोर्ट्स में इसलिए जाना पड़ रहा है, लेकिन चलिए सुप्रीम कोर्ट भी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम बात कही कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर सब बच्चे समान रूप से आएंगे, कोई भेदभाव उनमें नहीं होगा उनके। तो तब क्या कहा जाएगा, तब क्या आपकी तरफ से कहा जाएगा? मैं संभावनाओं के ऊपर तो बात करनी ही बेकार है। देखिए, अदालत जो है धर्मशास्त्र की अंतिम प्राधिकार नहीं आया है, अदालत के संवैधानिक अधिकार का सम्मान है। हाँ। लेकिन ये कहना जरूरी है कि किसी व्यक्ति की जो कॉन्शियस है और धार्मिक विश्वास है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। अगर छात्रा अपने विश्वास के अनुसार स्कार्फ पहनना चाहती है और इससे स्कूल की सुरक्षा, अनुशासन या पढ़ाई प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल तो फिर सवाल होना चाहिए कि कोर्ट प्रतिबंध वास्तव में कितना जरूरी और अनुपातिक है। और यहाँ पर शिक्षा जारी रखने का अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो किसी ने शिक्षा का अधिकार नहीं छीना है, शिक्षा जारी रखने का। और अब वो कक्षा 11 में आगे पढ़ना चाहती है, यहाँ सीधे आरटीई एक्ट लागू होने की दलील कमजोर हो जाएगी, क्योंकि उसका दायरा 6 से 14 वर्ष का है, लेकिन शिक्षा जारी रखने के उसके हित और अनुच्छेद 14 की समानता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ इस्तेगार की वजह से उसी संस्था में आगे पढ़ने का रास्ता बंद करना जरूरी है? और अभी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया। ठीक है, कर्नाटक वाले फैसले को भी चुनौती दी गई है, इसको भी वही चुनौती। लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे, रत्नाकर जी, मैं कह रही हूँ बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर किसी के टीका लगाने पर उसको बाहर निकाल दिया गया। बहुत खबरें आई थी इस बीच, किसी के टीका लगाने पर टीचर ने मारा, कुछ ऐसा, कोई अगर कलावा बांध के गया तो आपत्ति हुई। लेकिन तब तो ये एक नहीं, हिंदुओं ने कहा ना कि ऐसा क्यों, हाँ मारा पीटा, इसकी आपत्ति दर्ज कराई। रत्नाकर जी, अगर कोई कलावा पहनता है, कोई टीका लगाता है, तो क्या दिक्कत है इसमें? इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मैं अंतिम तौर पर तो यही कहूंगा, रत्नाकर जी यूनिफॉर्म के खिलाफ नहीं है। अब मौलाना हो गया। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, आप यूनिफॉर्म के खिलाफ नहीं है, आप स्कॉलर नहीं, आप ठीक है, स्कॉलर, ठीक है, रत्नाकर जी से जवाब ले लेते हैं। बात स्कॉलर नहीं करते हैं, ऐसी बात जो मदरसे में पढ़े हुए लोग रहते हैं ना, जो
जाहिल तक किस्म के नहीं लोग नहीं रहते हैं, नहीं वो नहीं ऐसी रत्नाकर बातें जी, रत्नाकर जी नहीं, अरे आप ये इस क्या तरह बातें मत कर करिए रहे हैं? प्लीज, किसको इस धमकाया तरीके से आपने? नहीं। आप अपनी बात रखिए। जो मैंने कहा कि भाई बहुत जगह ऐसा हुआ है जहां टीका लगाने पे, कलावा बांधने पर भी आपत्ति दर्ज की है, या फिर उस बच्चे के साथ, उस छात्र के साथ को मारा पीटा भी गया है और टीचर्स ने ही पिटाई की है, ये खबरें भी आई हैं। निश्चित रूप से श्रद्धा जी देखिए, स्कूल जो है वह एक नियम के तहत, शिक्षा के नियम के तहत जो है काम करता है। वहां पे ड्रेस कोड होता है और ड्रेस कोड जो भी निर्धारित किया जाता है स्कूल प्रशासन के द्वारा या कॉलेज प्रशासन के द्वारा, उस ड्रेस कोड का पालन करना होता है। लेकिन इसको आप व्यक्तिगत पसंद का स्थान अगर बना करके और धार्मिक जो है कट्टरता छात्रों के बीच में एक दूसरे का पैदा करने की कोशिश करेंगी तो यह हमारे देश में संभव नहीं है। ये कांग्रेस के शासन में हुआ करता था और संभव हो सकता है, लेकिन भाजपा में ये समाज में बंटवारा करने का काम जो है ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं तो मोहतरमा से कहूंगा जो यहाँ पे बैठी हैं, समाज में आप लोगों ने धर्म के आधार पे कटुता फैला दिया है। कहीं बच्चों में हमारे देश के नौनिहालों में इस तरह से हिजाब और बुर्के के आधार पे कटुता मत फैलाइए। 10 सेकंड में जवाब, 10 सेकंड में, 10 समय कम है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, जल्दी प्लीज। हाँ, लास्ट टू स्पीक अबाउट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए रत्नाकर जी, फटाफट बोलिए। जी श्रद्धा जी देखिए, अभी मैं ये मोहतरमा जो कह रही थी राहुल गांधी की बात, और ये कह रही थी कि राहुल गांधी कह रहे थे कि धार्मिक जो है औरतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद की आइडेंटिटी होना चाहिए। तो भाई अगर इंडिपेंडेंट और खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए तो ये बुर्का क्या धार्मिक आधार ही उनका आइडेंटिटी है? ये बताइए पहले। मनुस्मृति को कोसने में आप जरा भी नहीं चुकते हैं, ठीक है, लेकिन जब वही दूसरे कुल मिलाकर अगर रास्ता बचा है सुप्रीम कोर्ट का तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया उसको सम्मानजनक तौर पर अपनाना चाहिए। खैर, दरवाजे अभी भी खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी भी खुला है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि बच्चों में समान रूप की भावना हो, समान भावना हो, सब एक दूसरे को एक ही नजर से समझे, देखे, उनके अंदर कोई हीन भावना ना हो स्कूल में। इसीलिए शायद एक ही तरीके से बच्चे आए, यही प्रावधान इसीलिए रखा गया है। खैर, अब क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस को अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ भारत का सवाल में इतना ही। बाकी खबरों को लगातार बनी रही भारत एक्सप्रेस के साथ।